Hello friends, myself Rajeshwari Nile. I am from Bhagavad Academy. Friends, today I would like to teach you about English subject, and today's my topic is for the 8th standard. Okay, इस लेसन का नाम है चिल्ड्रन एट वर्क। इस लेसन का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें अपन ने देखा था कि वेलू नाम का एक लड़का था और एक लड़की थी। वो भाग के आया था घर से, बराबर है, क्योंकि उसके पापा जो थे, उसके पापा वो दिन भर काम करता था, वो और उसकी बहन और उसके पापा क्या थे, ड्रंकन थे। तो उसके पापा उनके पैसे ले लेते थे और फिर वो परेशान हो गया था और घर से भाग के आया था। अभी भागने के बाद उसको बहुत सारी मुसीबतें झेलनी पड़ी रास्ते में। तो वो सब होने के बाद एक लड़की उसको मिली थी। तो वो वहाँ पर वो लड़की उसको पूछती है रेलवे स्टेशन पर कि तेरे जैसे बहुत सारे लड़के यहाँ पर आते हैं, तू भी एक भागता हुआ, मतलब घर से भागकर यहाँ पर आया है। ये अपन ने फर्स्ट पार्ट में देखा है। फिर उसको भूख लगी रहती है वेलू को, इसके कारण वो पेट को हाथ लगाता है। फिर वो लड़की को समझता है कि इसको भूख लगी, वो बोलती है कि चल मेरे पीछे पीछे, और यहाँ पर तुझे कोई खाना लाके नहीं देने वाला है। तो फिर वो लड़की के पीछे जाता है। फाइनली वो लड़की उसको मिलती है। देखते हैं लाइन बाय लाइन सेकेंड पार्ट में क्या होता है। वेलू फॉलोज हीज़ अ फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट टू द बिग बिल्डिंग। यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर बहुत सारी भीड़ होती है। फिर वो लड़की वहाँ पर तो पहले से ही रहती, इसके कारण उसको रास्ते बराबर से पता रहते हैं, लेकिन ये जो लड़का था वेलू नाम का, इसको कुछ भी पता नहीं रहता है। वो वहाँ पर क्राउडेड स्ट्रीट पर उसके पीछे पीछे भागने की कोशिश करता है। उसको बहुत वहाँ पर बिग बिग बिल्डिंग भी दिखाई देती है। बिहाइंड द बिल्डिंग देयर वाज अ बिग गार्बेज बिन। वहाँ पर वो उस बिल्डिंग के पीछे वहाँ पर एक बहुत बड़ा डस्टबिन बोलते हैं अपन उसको, मतलब कचरे की कूड़ी वहाँ पर रहती है। वेलू वंडर्ड व्हाई दे आर देयर एट ऑल, और उसको आश्चर्य होता है। फिर देखो अभी आगे क्या होता है इस सेकेंड पार्ट में। ही कॉट अप विद द गर्ल्स एज शी वॉज लिविंग द स्टेशन। अभी वो लड़की स्टेशन छोड़ेगी उसके ही पहले ये वेलू ने उसको क्या कर लिया, पकड़ लिया मतलब उसको वो लड़की मिल गई। व्हेन दे गॉट टू द रोड वेलू फाउंड दैट द व्हीकल केप्ट कमिंग एंड नेवर स्टॉप फॉर एनीवन। जब वो रोड पर चल रहे थे तो उनको पता चला, उनको मीन्स वेलू को ऐसा वहाँ पर दिखाई दिया कि अरे यहाँ पर की जो व्हीकल्स है वो व्हीकल्स किसी के लिए रुकने वाली नहीं है। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड। सभी ही जगह से स्मोक एंड डस्ट इसके ऊपर आ रहे थे, मेकिंग हिज हेड स्पिन। और इसको वो डस्ट आने के कारण उसको अनफ्रेश लग रहा था। दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू। अभी इनको यहाँ पर वेट करना पड़ा। फिर थोड़ी देर बाद इनको वहाँ पर से रास्ते मिले, मतलब व्हीकल से बीच में से रास्ता इन्होंने निकाला और वो चल पड़े। वेलू केप्ट हेजिटिंग एंड द गर्ल्स फाइनली ड्रैग हिम टू अदर साइड। अभी वो जो लड़की थी वो बहुत डैशिंग लड़की थी। उसने क्या किया, वेलू को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे चलना ट्रैफिक में, तो उसने वेलू को क्या किया, ड्रैग किया। ड्रैग करना मतलब खींचना। उसने वेलू को खींचा। उसको वेलू को अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब वो शर्मिंदा हो रहा था, हेजिटेट हो रहा था। फिर भी वो लड़की ने उसको ड्रैग किया और उसने उसको बोला, व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग। तुझे क्या लग रहा है, तू यहाँ पर क्या कर रहा है, ग्रेजिंग काउज, गाय भैंस चरा रहा है क्या इस रोड पर। इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी। एंड उसने उसको कहा भी कि यदि तू ऐसा बीच रास्ते में ऐसा खड़ा हो जाएगा, वहाँ पर ही रुक जाएगा मिडल ऑफ द रोड में, तो क्या हो जाएगा, तेरी चटनी बन जाएंगी। डू यू नो व्हाट इज मीन बाय चटनी। चटनी मतलब तुझे लोग क्या कर डालेंगे, तेरा एक्सीडेंट यहाँ पर हो जाएगा। तो इसलिए उसने उसको ड्रैग भी किया था, मतलब खींचा भी था। वेलूज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट। वो बहुत डरने लगा, उसका हार्ट बीट तेज हो गया। ही लुक बैक एट द सेंट्रल स्टेशन एंड अ ट्रैफिक स्पीडिंग बाय। वो कभी कभी वहाँ पर वो स्टेशन पर जो भीड़ थी उसको देख रहा था, ट्रैफिक को देख रहा था। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट। और उसको ऐसा लग रहा था ये गाड़ियाँ कैसे, क्या ड्राइवर लोग कैसे क्या मैनेज करते हैं गाड़ी चलाना। दे वॉक अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम। और वो रोड के साइड पर से दोनों भी जा रहे थे। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ देखो, वहाँ पर दिख रहे हैं आपको वो लड़की कैसी, वो लड़के को वेलू को क्या कर रही है, ड्रैग कर रही है, मतलब खींच रही है, और वहाँ पर ट्रैफिक भी हो गई है। क्लियर एवरीवन। ओके, फिर मैं आगे जा रही हूँ।
तो देखो वहाँ पर एक बहुत बड़े बड़े, वो जब रोड पे से जाते हैं तो उनको वहाँ पर बहुत बड़े साइन बोर्ड भी दिखाई देते हैं। अभी अपन रोड पर से जाते हैं, बहुत बड़ी, सपोज आप लोग कहाँ पर ट्रिप को गए हैं, मुंबई गए हैं या दिल्ली गए हैं, राजस्थान गए हैं, बराबर है, तो वहाँ पर अपन जब जाते हैं तो वहाँ पर अपने को बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई देती है। अपन बोलते हैं वाह कितनी मस्त बिल्डिंग है, बहुत बड़ी है, ऐड की रहती है बहुत सारे दुकानों की वहाँ पर। वैसे ही यहाँ पर भी बहुत सारे साइन बोर्ड वहाँ पर लगे थे। ह्यूज ह्यूज मतलब बहुत बड़े, बिग बोलते हैं उसको। तो वेलू लुक अप एट द पिक्चर, वेलू क्या कर रहा था, फिर वो रोड पे से चलते चलते वो पिक्चर को भी देख रहा था। बनियान्स, कार टायर्स, पेन्स एंड वुमन होल्डिंग अ बॉक्स, ऐसे अलग अलग वैरायटी के वहाँ पर क्या टंगे हुए थे, साइन बोर्ड वहाँ पर थे। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश, और उस पर इंग्लिश राइटिंग में लिखा हुआ था। सो आई डिडंट नो व्हाट इट मीन, तो वो बोल ही डिडंट नो, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लिखा हुआ है। द गर्ल टर्न ऑन टू अ वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप, अभी वो लड़की जो थी, वो लड़की एक ब्रिज के पास आ गई, वाइड ब्रिज के पास, और वहाँ से चलने लगी। वेलू स्टॉप एंड पीप ओवर द रेलिंग, वेलू वहाँ पर खड़ा हो गया और रेलिंग को पीप करते रहा। पीप करना मतलब देखना। अंडर हिम द रोड रैन इन टू द सिटी, और उसके नीचे से, ब्रिज के नीचे से क्या जा रहा था, एक और रास्ता था, और वो रास्ता कहाँ पर जा रहा था, सिटी में जा रहा था। अपन देखते हैं ना, जैसा ओवर ब्रिज बोलते हैं अपन उसको, ऊपर से गाड़ियाँ जाती है, नीचे से और एक रोड रहता है, वहाँ पर जो सिटीज़ में आने जाने वाले लोग रहते हैं वो जाते हैं, और ऊपर से हाईवे रहता है वो, बराबर है। वैसे ही ऊपर से वो नीचे देख रहा था, तो नीचे उसको दिखा कि कुछ लोग, सिटी में के लोग क्या कर रहे हैं, वो रोड पे से जा रहे। इन अ डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग एंड टावर एंड मोर रोड्स, और उसके साइड में थोड़ा दूरी पर उसको क्या दिखाई दिया, वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। मतलब वो पहली बार आया था इतने बड़े सिटी में, वो भी अकेला। ह्यूज बिल्डिंग दिखाई दी, कुछ टावर्स दिखाई दिए, और भी कुछ सब रोड्स भी उसको वहाँ पर दिखाई दिए। ओके, सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट, देख बोले वो बिग बिल्डिंग है, उसको क्या लगाया हुआ है, उसको कंपाउंड वॉल है। इफ़ यू आर नॉट, और यदि इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सुन बी काउंटिंग बार्स देयर, और देख बोले तू यदि अच्छा नहीं रहा वहाँ पर, मतलब तूने केयरफुली यदि तू नहीं रहा तो क्या होगा, तुझे वहाँ पर की बार को काउंटिंग करने को जाना पड़ेगा। द गर्ल्स ग्रीन एंड पॉइंटेड एट अ ह्यूज बिल्डिंग, और उसने, लड़की ने उसके तरफ देख कर वो ह्यूज बिल्डिंग को पॉइंट करते हुए, मतलब दिखाते हुए उस लड़के को वो बता रही थी, मतलब अच्छा बिहेवियर कर, ऐसा उसका कहना था। वेलू स्क्विंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल, वेलू ने क्या किया, वहाँ पर सेंट्रल जेल ऐसा तमिल लैंग्वेज में लिखा हुआ था, वो उसने पढ़ा। वाई आई हैवंट डन एनी थिंग रॉन्ग, वो बोल रहा है कि नहीं बोले मैंने तो ऐसी कुछ गलतियाँ नहीं की है। यू हैवंट डू, सॉरी यू डोंट हैव टू डू एनी थिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल। बोले देख तूने कुछ गलतियाँ तो नहीं की है, लेकिन वैसा करना भी नहीं, लेकिन ऐसा होता है कि वही क्या हो जाते हैं, कॉट हो जाते हैं, मतलब पकड़े जाते हैं। वट डज शी मीन, वेलू वंडर्ड, वो क्या कह रही थी, वेलू को कुछ भी ध्यान में नहीं आ रहा था। मीन वाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हिडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑफ ऑन हर शोल्डर, और वही उसी में वो लड़की क्या कर रही थी, पूरा क्या हो गई थी, हिडिंग डाउन हो गई थी ब्रिज के अंदर, क्योंकि वो सैक उसके शोल्डर पर था, मतलब ऐसा बेंड हो गया था। व्हाट वॉज इन इट, फिर वो उसने कहा यहाँ इसके अंदर क्या है, ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप इनटू इट एट द स्टेशन, वो लड़की चलते चलते रास्ते पर ऐसा झुक जाती थी, ब्रिज के ऊपर झुक जाती थी, और क्या करती थी, जो भी कप पड़े हैं वहाँ पर रोड पर प्लास्टिक के कप, वो वहाँ पर वो बैग में, सैक में डालती थी। व्हाट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, फिर वो लड़के ने पूछा कि ये बैग में क्या है। थिंग्स, बॉटल्स, पेपर्स, उसने आंसर दिया लड़की ने कि या इसमें क्या है, कुछ बॉटल्स है, पेपर्स है, और ऐसी और भी कुछ थिंग्स हैं। वेलू वंडर्ड व्हाट शी वॉज डूइंग विद देम, वेलू आश्चर्यचकित हो गए कि ये इसको क्या करेगी, बट ही फेल्ट शाय टू आस्क एनी मोर क्वेश्चंस, लेकिन लड़की कैसी थी, बहुत ही चतरी थी लड़की, बराबर है, तो वो क्या हो गया, उसको डर रहा था पूछने के लिए, कि इसको यदि कुछ पूछा तो ये तो क्या करती है, सीधा सीधा आंसर बता देती है, इसलिए वो डर के मारे कुछ पूछ नहीं रहा था उस लड़की को। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार एंड वेलूज वेयर फिटेड बर्न, देखो अभी तो सुबह सुबह का ही टाइम था, लेकिन सन क्या हो गया था, बहुत ही तेज बर्न हो रहा था, और वो जो टार था वहाँ पर रोड पर, वो टार भी क्या होने लगा था, मेल्ट होने लगा था।
वेलू ने कुछ भी पहना नहीं था। बेयर फीटेड समझता है आपको, मतलब नंगे पैर, उसके पैर क्या हो रहे थे, बर्न हो रहे थे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन द मड रोड। देखो रोड पर चलना अलग बात रहती है और मड के रोड पर चलना अलग बात रहती है। मतलब जहाँ पर मिट्टी होती है वहाँ पर पैर ज़्यादा क्या नहीं होते हैं, बर्न नहीं होते। लेकिन यहाँ पर टार के रोड थे, मतलब डांबर के रोड थे, तो इसलिए वहाँ पर क्या हो रहा था, उसको पैर में बर्निंग हो रही थी। ही वॉज सोक विथ अ स्वेट, उसको बहुत सारा पसीना भी आ रहा था। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट सेम टाइम। वो क्या करता था, थोड़ा टाइम धूप में खड़ा हो शेड पर, मतलब जहाँ पर छाँव रहती थी पेड़ की, वहाँ पर वो खड़ा हो जाता था और गर्ल उस समय और उसके आगे चली जाती थी। शी वॉक रियली फास्ट, वो बहुत ही ज़ोर से मतलब फास्टली चलती थी, क्योंकि उसको डेली की क्या है, हैबिट है वैसी। हाउ फार एनी वे अवे वॉज द फूड। उसने उसको पूछा कि अभी रास्ता मतलब फूड अपना कहाँ है, तू फूड खाने के लिए मुझे लेके जा रही है, लेकिन मैं चलते जा रहा है, तू भी चलते जा रही है। तो उसने आंसर दिया, आफ्टर ऑलमोस्ट एन हावर ऑफ वॉकिंग, अभी अपने को और भी चलना पड़ेगा। दे स्टॉप इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग, आगे गए, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, उसका नाम था श्री राजराजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम। रीड वेलू स्लोली, उसने धीरे से उसको रीड किया। वो बिल्डिंग का नाम था राजराजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम, ऐसा उसका नाम था। और साइन विथ लेटर मेड ऑफ अ फ्लावर सेड ग्रूम जे वी विनयागन और ब्राइड रानी। देखो वहाँ पर मतलब दूल्हा और दुल्हन के नाम लिखे हुए थे फ्लावर से, और वहाँ पर क्या थी, शादी थी। वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार पार्क आउटसाइड। वेलू का ध्यान गया कि जो बहुत बड़ी वहाँ पर क्या लगाई थी, साइड में ही बाहर के साइड में एक कार लगाई गई थी, वहाँ पर इसका वेलू का ध्यान गया उस कार पर। वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड एंड रोज स्टॉप टैप ऑन इट। वहाँ पर एक कार को बहुत सारे गार्लैंड और फ्लावर्स भी लगाए थे, रोजेस लगाए थे, जैसा दूल्हा दुल्हन की जो गाड़ियाँ रहती है उस वैसी ही गाड़ी वहाँ पर दिखी। द गर्ल लुक अराउंड पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इट इन अ हेयर। देखो लड़की शर्मिंदी वाली नहीं थी, उसने क्या किया, वो उस गाड़ी पे से एक फ्लावर निकाला और पट कहाँ लगा दिया, अपने बालों में लगा दिया। कम ऑन शी सेड, और बालों में वो फ्लावर लगाते हुए वो लड़के को बोली, चल जल्दी से चल। आर वी गोइंग टू ईट हियर, आस्क वेलू। अपन अभी यहाँ पर खाने को आए हैं क्या, वेलू ने पूछा। होप सेड द गर्ल शेकिंग हर थम अंडर हिज नोज। उसने उसके मतलब उसको चिढ़ाने के लिए हाँ बोले, ठीक है देखते हैं, ट्राई करते हैं मिलता है कि नहीं। शी लेट हिम बिहाइंड द हॉल, और वो कहाँ कर लेके गई उसको, हॉल के पीछे साइड में लेके गई। देयर वॉज अ बिग गार्बेज बीन ओवरफ्लोइंग विथ रबिश। वहाँ पर क्या था, देखो एक बहुत बड़ा गार्बेज का बीन था, अपन डस्टबिन बोलते हैं, बराबर है। खाना खाने के बाद मतलब शादी जब हो जाती है और जो फिस्ट रहती है खाना खाने के बाद जहाँ पर डाला जाता है, तो वहाँ पर वो गार्बेज बिन में सब लोगों ने क्या किया था, झूठा वहाँ पर फेंका था। वहाँ पर वो लड़की वो लड़के को लेके गई। 2 गोट्स वेयर स्टैंडिंग ऑन द पिल, वहाँ पर बहुत बड़ा पिल था, वहाँ पर 2 गोट्स क्या कर रही थी, वो खाना खा रही थी। फाइटिंग फॉर द बनाना लीफ, और फाइटिंग भी कर रही थी। क्यों कर रही थी, क्योंकि वहाँ पर क्या डाले थे लोगों ने, बनाना लीफ, केली के पत्ते, जिस पर अपन क्या करते हैं, खाना खाते हैं। अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बज्ड अराउंड देयर लेग्स, और वहाँ पर उनके पैर के पास क्या कर रहे थे, मतलब कुछ फ्लाइज भी वहाँ पर थी। देयर वॉज अ रोटन स्मेल इन द एयर, वहाँ पर सब बांस आ रहा था, रोटन स्मेल आ रही थी, किसकी, फूड की। देखा है ना आपने, बड़े बड़े हॉल जो रहते हैं वहाँ पर, जहाँ पर किचन रहता है वहाँ पर साइड में बहुत बांस आती है, तो वैसी बांस आ रही थी। द गर्ल पिक अप द स्क्वेंजी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू द वेलू। देखो वहाँ पर बहुत सारे बनाना गिरे थे, तो लड़की ने एक बनाना उठाया और वेलू के तरफ ऐसा फेंक दिया। हियर इज योर फूड, ले बोले खा। वेलू वॉज अ शॉक, वेलू क्या हो गया, शॉक हो गया। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर, बोले मैं ये झूठा वाला खाना खाऊंगा क्या, ऐसा उसने शॉकिंग से वो लड़की को पूछा। छी, व्हाट डू यू थिंक आई एम अ डॉग, उसने उसको बोला, अरे तुझे क्या लग रहा है, मैं क्या कुत्ता हूँ क्या। आई एम ओनली टेक अनटच फूड, मैं ऐसा खाना खाता हूँ कि जो किसी ने भी झूठा किया नहीं है। हियर सम मोर कैच, और वो फेंकने लग गई उसके पास। उसने उसको क्या, और क्या फेंका उसने, वो लड़की ने, शी थ्रू हिम अ वड़ा भी इसने फेंका लड़की ने। विल यू लुक एट विथ अ डिस्टेट,
फिर वेलू ने उसको टच न करते हुए ही उसको बस देखा और वो नाराज़ हो गया। कम ऑन हीरो लेट इट, चल बोले आजा हीरो और खा ले। यू थिंक आई लाइक इट, तुझे ऐसा लगता है क्या मुझे ये पसंद है। आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, मैंने क्या बोला था तुझे कि मैं देखती हूँ कुछ तो भी मिलेगा तो। डोंट थिंक आई हैव अ मनी टू बाय फूड फॉर यू, ऐसा मत सोच कि मेरे पास पैसे हैं और मैं तुझे कुछ पैसों से लेके देने वाली हूँ और तुझे खाना खिलाने वाली हूँ, ऐसा ही झूठा खाने को तुझे मिलेगा। यू हैड बेटर टू ईट व्हाट यू गेट अंटिल यू हैव यूर ओन मनी, जो मिल रहा है ऐसा वैसा ही तुझे खाना पड़ेगा जब तक तेरे पास तेरे खुद के क्या नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे। ऐसा किसने किसको कहा, वो लड़की ने वेलू को कहा। वेलू हेजिटेड बट इज द स्टमक स्क्वीज हिम अगेन, वेलू शर्मिंदा हो रहा था, मतलब उसको हेट हो रहा था कि ये ऐसा खाना खाऊं कि नहीं खाऊं, बराबर है, उसने अभी तक ऐसा कभी देखा भी नहीं था। लेकिन उसके पेट में से आवाज़ आ रही थी, स्क्वीज हो रहा था, मतलब चूहे डांस कर रहे थे उसके पेट में। ही गल्प डाउन, आपके भी पेट में करते हैं ना चूहे डांस, भूख लगी है तो अपन बहुत बार बोलते हैं मम्मी को, मम्मी जल्दी बना, भूख लगी, हाँ, तो वैसा उसको भी हो रहा था। ही गल्प डाउन द बनाना एंड बड़ा, और उसको ऐसा लगा कि उसने कुछ भी उसको चबाया भी नहीं, डायरेक्टली क्या कर लिया, खा लिया वैसा ही। ही स्टमक फेल्ड बेटर इमिडिएटली, और वो पेट के अंदर जाने के बाद उसको अच्छा लगा। क्लियर एवरीवन, समझ में आ गया यहाँ तक। नाउ नेक्स्ट, he could even have eaten at least 10 times more, but the girl could find only one more banana which she ate herself। देखो उसको बहुत भूख लगी थी, लेकिन उसको लड़की को भी क्या मिला था, ओनली वन बनाना वहाँ पर मिला था। इट इज़ टू अर्ली, दे हैव ओनली ईटन टिफिन if you will still hungry, you are still hungry, you will have to wait for them to finish lunch। बोले देख आज अपन जल्दी आ गए यहाँ पर, अभी तो उन्होंने नाश्ता ही किया है, अभी और यदि ज़्यादा भूख तुझे होंगी तो तू यहाँ पर क्या कर, वेट कर, और उनका लंच फिनिश होगा उसके बाद अपने को उनका झूठा खाने को मिलेगा, तो इसलिए तू रुक जा, मैं तो जा रही हूँ। आई हैव टू वर्क, मुझे काम है। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। शी पिक्ड अप द कपल ऑफ बॉटल फ्रॉम द हिप एंड थ्रू इट इन टू हर सैक। उसने क्या किया, 2 कप बॉटल वहाँ से उठाई और हिप पे से, मतलब वहाँ पर जो बहुत बड़ा हिप लगा था, मतलब वहाँ पर फेंका था, तो उसमें से 2 बॉटल उठाई, अपने बैग में डाल दी, सैक में, और वो तो चल पड़ी। देन शी वॉकड ऑफ। वेलू पैनिक, ही रियलाइज दैट if the girl left him, he had no idea where he was and what to do। वेलू भी टेंशन में आ गया कि चलो भाई अभी ये तो जा रही है, ये मुझे छोड़ के यदि जाएंगी तो मुझे पता भी नहीं है कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, क्या करना है। आई हैव नो आइडिया, उसको कुछ आइडिया नहीं थी। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, इसके कारण उसको ही अपन क्या करेंगे, उसको अभी छोड़ेंगे नहीं लड़की को। शी सीम टू नो हर वे अराउंड, ही रैन आफ्टर हर अगेन। फिर वो लड़की उसको आगे जाते हुए दिख रही थी, फिर ये लड़का वेलू उसके पीछे पीछे भागते उसके पास गया। ए ही कॉल्ड, ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम। उसने उसको ए ऐसे नाम से बोला, क्योंकि उसको उसका नाम भी पता नहीं था। ए व्हाट इज योर नेम, ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर। वो उसके पीछे भाग रहा था और उसको पूछ रहा था, ए लड़की क्या नाम है तेरा। She stopped and turned around. Oh, so you have been following me around without even knowing my name, जया। देखो उसने, लड़की ने उसको कहा कि बोले तू मेरे पीछे पीछे भागते आ रहा है कल, मतलब, और तुझे ये भी पता नहीं कि मेरा नाम क्या है। माई नेम इज़ जया, मेरा नाम क्या है, जया है। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तेरे पीछे नहीं पड़ा हूँ। वट देन, हु गॉट यू फूड, फिर क्या है, किसने खिलाया तुझे खाना। कैन आई कम विथ यू, मैं तेरे साथ आऊँ क्या। वेयर आर यू गोइंग, तू कहाँ पर जा रही है। कम इफ़ यू वॉन्ट, यदि तुझे अच्छा लगे तो चल। दिस बैग इज़ अ फुल, आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन। अभी ये जो मेरे पास की सैक है, ये सैक क्या हो गई है, फुल हो गई है, मतलब पूरा भर गए इसमें। अभी मैं घर जाके इस बैग को क्या करके करूँगी, चेंज करके ला रही हूँ। ओके, यदि तुझे पसंद है तो तू मेरे साथ आ सकता है। क्लियर एवरीवन, यहाँ तक सेकेंड पार्ट आपको ध्यान में आ गया। अभी वो दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप बन गई है और अभी वो दोनों वो लड़की के घर जाएंगे। घर का डिस्क्रिप्शन थर्ड पार्ट में दिया गया है, घर कैसा है वो वहाँ पर जाके क्या करेंगे, ये पूरा डिटेल थर्ड पार्ट में